हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें बात करते बेटा आज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा हेडिंग दो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान देना बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तुमको मालूम है? सर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर बनना, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा, उतना वो क्या बनाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, है ना, उसको सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए बहुत ज़्यादा तुमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का बेटा मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इज वेरी हाई होता है। क्या बताओ? इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों बेटा? ड्यू टू, क्यों? उसमें क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ क्या होता है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ क्या होता है बताओ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली होगा उसका उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली क्या होता है, उसका मेटालिक बॉन्ड। तो इतना ज़्यादा अनपेयर्ड होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना उसका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए ज़्यादा तुमको टेम्परेचर लगेगा। दैट मीन्स, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ई माइनस का ई माइनस एस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएगा बेटा, तो उसका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होते जाएगा। उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता, मेटालिक बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? लेकिन एक याद रखना बेटा, अगर डी पर 0 रहे, या तो डी पर 5 रहे, या पर डी पर 10 रहे, वो आपका स्टेबल होता है। और स्टेबल कौन स्टेबल है? तो स्टेबल एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है भाई? कि उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट उतना नहीं करता है। तुम बोलोगे सर D5 कॉन्फ़िगरेशन जब होगा, D5 इसमें डी पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। तो डी पर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तुमको मालूम है। डी पर कितना होता है बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं। आपका 1 2 3 4 5, सर इसमें 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन सर डी ब्लॉक एलिमेंट में जब डी पर 5 होते हैं सर, वो स्टेबल होते हैं, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड उतना नहीं बना पाएगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन क्या होता है, घट जाता है। उसका एक्सेप्शन क्या होता है बता बेटा? एक्सेप्शन इज क्या होता है, लो होता है। क्यों? कि ड्यू टू क्या, स्टेबल है। ड्यू टू क्या, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के कारण उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक ग्राफ के थ्रू इसको समझाना चाहते हैं। दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज़ का ग्राफ के थ्रू हम बताना चाहते हैं, है ना, ताकि तुमको और समझ में आ जाए बाबू। देखो देखो ध्यान देना, ग्राफ मान लेते हैं, एक ग्राफ बना रहे बाबू, ध्यान देना कि बेटा ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। इधर इसका है मेल्टिंग पॉइंट MP, मध्य प्रदेश नहीं रहे, मेल्टिंग पॉइंट। और इधर बेटा एटॉमिक नंबर है, ध्यान देना, ये एटॉमिक नंबर है,
ध्यान देना बेटा, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो पहले 3D सीरीज की बात करते हैं। पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा बढ़ेगा, अचानक घट जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा और फिर ऐसा घट जाएगा। ऐसा क्यों? देखो शुरू कहाँ है बेटा, स्कैंडियम से होता है। स्कैंडियम तुमको मालूम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, आपका वेनेडियम भी, क्रोमियम, ठीक है। फिर डायरेक्ट कहाँ है बेटा, मैग्नीज आ जाता है। मैग्नीज में मेल्टिंग पॉइंट पर घट जाता है, फिर बढ़ता है मैग्नीज के बाद किसमें बताओ, आयरन में, फिर किसमें, कोबाल्ट में, फिर निकेल में, और कॉपर और जिंक का बेटा मेल्टिंग पॉइंट फिर धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। ऐसा क्यों? तो भाई जब स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर जाएंगे तो आपका नंबर ऑफ अनपेड बढ़ेगा। क्यों? स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में बेटा तुमको मालूम है, 3d1 4s2, यहाँ लिख देते हैं 3d1 कितना होता है 4s2 लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसका कितना डी बढ़ते जाएगा, कितना हो जाएगा 3d2, कितना होगा 4s2, इसमें कितना हो जाएगा 3d3 4s2, इसमें कितना हो जाएगा 3d4 4s2, इसमें कितना हो जाएगा बेटा 3d5 4s2, फिर इसमें कितना हो जाएगा 3d7 4s2, इसमें कितना हो जाएगा कोबाल्ट में, तो आपका कितना हो जाएगा 3d7 4s2 में एक बढ़ते जाएगा। निकेल में कितना हो जाएगा बेटा आपका 3d8 4s2। कॉपर में कितना होता है बेटा तुमको मालूम है, कॉपर में 3d9 4s1। जिंक में भी कितना होता है बेटा 3d10 और कितना होता है 4s2। डैट मीन्स जब स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन मैग्नीज में तो नंबर ऑफ अनपेड सबसे ज़्यादा है, फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम क्यों हो गया, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग फिर बढ़ने लगेगा। लेकिन कॉपर जिंक फिर क्या होगा, देखो पियर्ड होने लगेगा, माने ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पियर्ड हो जाएगा। तो वह स्टेबल आ गया, तो उसका स्टेबल हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका मेटालिक बॉन्ड बनेगा नहीं ज़्यादा, इससे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले बढ़ेगा, फिर अचानक घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। ऐसा क्यों? तो घटना मतलब जैसे जैसे डी पर बेटा 0 आ जाएगा, डी पर 5 आ जाएगा और डी पर 10 आ जाएगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, स्टेबल एलिमेंट हो जाता है। तो स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा, डी पर 5 होगा, डी पर 10, डी पर 0, तो उसका इलेक्ट्रॉन मेटाल में बॉन्ड, डी पर 0 मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, डी पर 5 डी पर 10 रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बेटा क्रोमियम का तो ऐसा होता है, तुमको मालूम है क्रोमियम का 24 जो एक्स्ट्रा होता है 3d4 4s2, लेकिन डी पर तो 4 रहता नहीं है, तो 5 के करीब है, तो उस समय s से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये बन जाता है एक्चुअली में इस तरह से 3d5 और क्या 4s1। कोई दिक्कत? ये आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या ग्राफ है। याद रखना 3D सीरीज में सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, मैग्नीज का और जिंक का। मतलब 3D सीरीज में बेटा बात किया जाए, जैसे 3d5 जब आ गया तो उसमें बेटा मैग्नीज का तो मेल्टिंग बॉइलिंग को ज़्यादा होना चाहिए, इसमें 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, फिर भी इसका मेल्टिंग 5 क्यों है, डी में तेरा होता है 5 और होते और ऑर्बिटल तुमको मालूम है 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज बढ़ता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D फिर मैग्नीज जो होता है एबनॉर्मली क्या हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट, होना चाहिए ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एबनॉर्मली कम क्यों हो गया, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह 4d5 में आपका कौन होता है, टेक्नीशियम TC, दोनों का एबनॉर्मली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। एबनॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज लो होता है। क्यों? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।